जहां से ये सब कुछ ये खेल रचा गया, कहते वहां सूरत चली और देखा जा करके, तब ये सब जिक्र तो सब किया उसने, ईश्वर का भी जिक्र किया, ब्रह्म का भी जिक्र किया, पार ब्रह्म का भी किया, और परे को भी बताया, कहते हैं सब वहां गए देखा। ये स्वामी अब वो अर्जी सुना रही है कि ये क्या है, बोलो। जो निज नैन निरख के जानी, मोती भरे वहां तो वहां जो मैंने अपनी आंखों से वहां देख करके देखा है, तो कहते हैं फिर मुख्य तो अब पानी भरती रहती है, हर वो खर ऐसे वहां, ये तो सब कोई वहां नहीं जा सकते, न ईश्वर जा सकता, न वहां ब्रह्म जा सकता, न वहां पाप जा सकता, न स्वर्ग जा सकता, न बैकुंठ जा सकता, न राम जा सकते, न कृष्ण जा सकते। कहते ये मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको सुनाने के लिए रात कितनी तड़पती थी और जाकर के उनको सुनाया। यानी आप ये देखिए कि वही 26 साल में काम कर दिया इसने, पका हुआ मिल जाना चाहिए, जब पका हुआ चाहने वाला मिल जाएगा तो उनको देर नहीं लगेगी, और जब चाहते नहीं संसार चाहते, इसमें कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, ये दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, धन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, और इसको रोते चिल्लाते रहते हैं। ये नहीं कि वो चाहे कि मैं अपने मालिक, हम कहां से आए कहां जाए। अब ऐसी जो सुरतें पकी हुई नारियों की उसमें मिल जाए तन में, तो इनको क्या पहुंचाना दे लगती। उनको तो पहले ही से उन्होंने रास्ते में, अभी गोस्वामी जी महाराज के पास हुए ही नहीं, वो हृदय में उनको लिखा दिया, ये तमाम कौतुक दिखा दिया उसको। कहते हैं धीरज रखो, साबित रखो बिल्कुल एकदम, ये दुनिया लबार है, रास्ता तो ये है। और फिर जा करके उन्होंने दौड़ के कह दिया कि हमने ऐसा किया, उन्होंने बता दिया जाकर के, और फिर चरणों को स्पर्श किया कि हमने भूल की। तब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। निश्चित को ये भी करना चाहिए, जब गुरु मौजूद है तो इसको नहीं करना, लेकिन अब क्या करें। अब वो बात आन मान की आ गई कि वो तड़पती है, और मतलब ये लोग जाने नहीं देते हैं, और वो तड़प रही है, दर्शन नहीं करने देते, तो हमने अंदर से मतलब लिखा दिया कि देखिए गुरु जी बैठे हुए, तब मतलब ये अब ये सब उन्होंने सुनाया, अब ये रात भर सुनाया, सब सुनाया, कुछ बाकी उन्होंने रखा, मतलब ये सब मंडलों का हाल बताया, ये इस मंडल में, ये इस मंडल में, ये इस मंडल में। और लोग तो साफ साफ नहीं कहते, लेकिन उनके सामने औरतें साफ साफ कह रही कि हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तमाम ताराग्रहों के मंडल, चांदों के मंडल, सूर्यों के मंडल, तमाम रचना, ये सब, क्योंकि रात बीत गई और दिन निकल गया, कहते कहते सुनाते सुनाते पूरा वो खत्म नहीं हुआ। अब यार हुआ क्या, बोलो। अस कहती गई बीती, मन पर तीत काल सोजी। और ये विस्तार हो गया कि अब तो मतलब ये काल जाल से निकल गए, अब लौट करके आ गया, अब यह जन्म नहीं लेना, तो सूरत निकल गई, क्योंकि वो अधर में चली गई। जब सबका आधार है, जहां से रचना, जहां से निकास हुआ, जब वही पहुंच गई तो अब नहीं आना। अब कोई धोखा नहीं, ना उसको कर्म बांध सकते, न उसको कोई काल, कोई चीज उसको नहीं बांध सकती वो पास के लिए। ये हुआ। अब देखिए कितनी मुसीबत सहने के बाद, कितनी बाधा पड़ने के बाद, कितना शोर सपाटा निंदा होने के बाद, लेकिन जिसको मिलना होता मिल जाता, नहीं तो रह जाते हैं। अब यह है, अब स्त्रियों ने मतलब उनके सामने, अब कितनी उनकी उम्र है, यानी 26 साल की उम्र हो तो 91 साल तक रहेंगे, तो ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे, जीवों का काम करेंगे। ऐसे हर बात होगा कि जब वो आते हैं तो बचपन काल में ही
वो काम कर लेते, बहुत जीवों को काम करते, जीवों को। अब जीव न जागे न चेते, वहां तक न पहुंच सके, इसीलिए कहा है कि बिना महात्मा के और महात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान लेते विद्वान तो मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत भी इच्छा की जानने की तो उनको मिल गया। अब ये श्यामा माना नेमू और ये तकीबिया मजिस्ट्रेट ये जब पहुंचे, मतलब ये तो इन्हीं को खुदा कहेंगे, अल्लाह सब इन्हीं को कहेंगे, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही मुर्शिद हो और तुम ही सब कुछ हो, और कतेब में और वेद में कुरान में कुछ नहीं है, ये सब चिल्लाएंगे सबके साथ। अब ये इतने इतने विद्वान विख्यात ये सब है काली झूठे, झूठा कर खाली बुद्धि की पहलवानी, आत्म पहलवानी नहीं बुद्धि की, वहां आत्म ज्ञान तो है नहीं, वहां तो कल्पना ज्ञान है छाया का। ये सब अब इनको भी पहुंचा देंगे तो थोड़ी सी उम्र में इनका भी काम कर देंगे तो बहुत तीनों का काम होगा। बोलो, और सब कहेंगे कि मैं पहुंचा। ये जितने भी सब अपनी साधना को पूरी बताएंगे कि मेरे ऊपर ऐसे कृपा की, ऐसी दया की, और ये देखा, फिर उसके बाद ये देखा, इसके बाद ये देखा, सबका बयान करेंगे। ईश्वर किस रूप में बैठे हुए सब बयान करेंगे, वो ब्रह्म किस रूप में है, उसकी रचना कैसी है, ये सब एक एक चीज का बयान। पांच तत्व क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, कारण तत्व क्या है, परे क्या चीज है, ये सब क्योंकि वो तो दिखाई देता जाता है। वहां भाई अंधेरा नहीं है, न ये सूरज वहां कभी जाता है न जाएगा, वहां अंधेरा कभी होता है। वो तो वहां उजाले उजाला है, वो तो सो आप रहे हो, जो गंदगी में आकर के दम गए वो सो रहे हो, और जो गंदगी से परे हो तो सोएगा नहीं, तो जाके। इसलिए रचना का विस्तार कैसे हुआ और कौन, मतलब ये किसको मिली और कैसे किसने बताया, सब जान होता है, उसमें कोई छूटता चढ़ता नहीं है। इसलिए कहती कालजा से निकल गया, अब नहीं आ रहा, अब विश्वास हो गया कि स्वर सज्जा से निकल गई और अधर में चली गई। और ये कहे कि मैं सतलोक में सतपुरुष का दीदार किया, सबको बताएंगे। बोलो, तो कहने का यह है कि बहुत झंझट झगड़ा होने के बाद बड़ी बाधा पहुंच। अच्छा, इन महात्माओं के साथ कितना संघर्ष हुआ, नानक जी के साथ, कबीर जी के साथ, रविदास जी के साथ, तुलसीदास जी के, जितने महात्मा है सबके साथ महाजन। और फिर यह है कि उन्होंने बनाई तो रामायण, जो मतलब बताने के बाद ये 7 कांड रामायण, उन्होंने अंदर का सब भेद लिखा, बाहर का एक भी नहीं है, लेकिन जो ऊपर है उसकी छाया तो यहां पड़ती है, छाया की छाया, छाया की छाया, उसका अर्थ यहाँ पड़ता है, तो आपने उसको अर्थ को ले लिया और दौड़ने लगे। असली तो आपको मिला ही नहीं और मिल भी नहीं सकता। जो रामायण में कहा है वो तो आप पा ही नहीं सकते, तो पाने का तो पाने वालों के पास तो आप जाओगे नहीं। और वो मतलब यह है कि वो मनोरंजन है, और मनोरंजन लेने लगे तो क्या कहते हैं, क्या कराते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं किसी, मनोरंजन लेने, विलासता, बुद्धि विलासता, इसमें मतलब आत्मज्ञान का कोई काम नहीं। और वो आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, परातत्व ज्ञान, अगाध ज्ञान, वो बता रहे और दिखा रहे, और ये मतलब बातें उलझ गया। तुमसे पूछना चाहिए था कि अभी तो आप मौजूद हो, इसमें क्या है तो बताते। कहते मेरे पास कोई कुछ नहीं आया, वो खुद कहते हैं कि मेरे पास कोई कुछ नहीं आया, तो उनको क्या मिलेगा कि इन्होंने क्या देखा क्या पाया। निर्गुण थे बहुत बड़, नाम प्रभाव अपार, कई नाम बड़ राम थे, निज विचार अनुसार। कहते राम से, ब्रह्म से सबसे बड़ा नाम है, तो जो अधर है वो तो उससे परे हो ही जाएगा। अब वो ये कहते तो आप पूछते ही नहीं उनसे कि रामायण में क्या है। तो सच्ची बात तो ये है कि तैयार होना चाहिए, चलने की तैयारी करो, इसको संसार को समझ लो कि कुछ नहीं धोखा है। अब तो आपने कितने जगहों से जो कुछ भी इंद्रियों के थे
कोई बाकी तो नहीं आपने छोड़े, पशु योनि में भी आपने नहीं छोड़ा, आदमी की योनि में भी भोग नहीं छोड़े, और कीड़ों की योनि में भी नहीं छोड़े आपने, तो पंछियों की योनि में फिर आप नरकों गए, वहां सब जगह तो आपने भोग लिया। अरे आप मनुष्य भी मिला है तो कम से कम पार तो चलो कि भाई भवसागर से पार निकले। अरे फिर चले जा रहे हो वापस लौट करके। अभी तो घूम घाम करके रोते हुए आए, दरवाजे पर आकर के बैठा दिया और अनमोल मनुष्य ने दिया, वापस में कुछ नहीं करते। कुछ तर्क करो, कुछ तैयारी करो, जल्दी हो जाएगा काम। तुम्हारी तरफ से देर है, महात्माओं की तरफ से कोई देर नहीं, उनकी तरफ से देर। वो तो चाहते हैं कि तैयार हो जाए, चले जल्दी इसको लेकर निकाले यहाँ से, और क्या। तो ये सीधी सादी बात उन्होंने सिर्फ उनका एक संकेत उनका सुना दिया। और आपको जो भी सुना रहे हैं, वैसे किताबों की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुमार इसलिए कि तुम नहीं मानते। अब तुम मान लोगे कि भाई और उन्होंने भी प्राप्त किया इसी कलयुग में। अरे अभी कितने दिन हुए? 1589 संवत 1589 में जन्म हुआ। अभी दिन ही कितने हुए? अभी अकबर बादशाह का समय था। अकबर बादशाह के समय पृथ्वीराज थे बादशाह। इसके पहले पूरी मोहम्मद के समय पृथ्वीराज पर भी अभी कितने दिन हुए? ये अलाउद्दीन तो अभी थोड़े ही दिन के हैं, लेकिन अब ये समझते हो कि बहुत समय हो गया होगा। नहीं, अभी थोड़े दिन के ये लोग। और उसके बाद ये मतलब ये है कि अकबर बादशाह थे गोस्वामी महाराज के, ये तो अभी की चीज है। कोई मैं सज्जुक्त रहता तो आपन की तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो अभी हाल की मतलब कर रहा हूं। और महात्मा इसके बाद जो भी आए तो अभी हाल ही में आए। भक्तों ने, प्रेमियों ने जो प्यास लगी वो अपना काम कराया, उनको उन्होंने उनकी प्यास को बुझा करके पहुंचाया। ऐसे काम करते हैं तो थोड़ी तैयारी तो जरूरी है। जब कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो थोड़ा कपड़ा अपना साफ करके पहनते जाते हो, जिससे लोग अच्छा समझा रहे भाई कुछ ऊपर जाओगे, कुछ मतलब तैयारी करके कुछ चलो, तो मतलब यह है कि आप उसमें तारगोल में डूब कर नहीं चलोगे। ये तो सोचना चाहिए। गंदगी को उसमें डूबे हुए हो, गंदगी को ला दो, उसको थोड़ा उतर तो जाने दो, जब साफ सुथरे हो जाओ तो मन बुद्धि चित्त ये जरा निर्मल हो जाए तो निर्मल जन सोवे पावे, वो छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहते वहां कपट छल छिद्र झूठ ये कान क्रोध लोभ मोह ये वहां कुछ जाता नहीं है। तो तुम जब मन को थोड़ा बुद्धि चित्त को निर्मल करो, अंतःकरण को, तो जल्दी काम हो जाए। थोड़ी तैयारी तो करो कि मैं और कुछ नहीं करो, हम नहीं कर सकते तो हमारा साफ कर दीजिए, ये तो कहो कि हमारी सफाई कर दीजिए। हमारे पास बाहुबल नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं, हम शक्ति ही नहीं, तो दया करिए हमारी सफाई कीजिए। तो अपना कपड़ा तो किसी को दो, वो फटकने पीछे भी लगा तो बात नहीं हो। नहीं हम धुलाएंगे नहीं, हम नहीं धुलाएंगे, तो धुलाने में जान सी जाती है। वह धुलाल हो एकदम फक निकल आओगे, तभी तुम अच्छे लगोगे, सबको प्रिय भाओगे। उधर जाओगे तो मालिक भी तुमको प्यार करेगा। लेकिन ये गंदे को तो अपने पास रखता नहीं, गंदे को तो कोई नहीं रखता, और मालिक के हाथ गंदगी है नहीं, उसके हाथ तो शुद्धि सफाई। तो तुम आप गंदगी में और तुम बिल्कुल एकदम से डूब कर लदे हुए हो, तुम आत्मा हो। कहते हैं लोग साबुन दे जड़ी देने लगाओ और सफाई करो जल्दी से, तो तुम साफ नहीं करते हो, बस इसी में बसती है। तो वो कह रही स्त्री के ये तो सकल परिवार, ये धन दौलत साफ वहां जाने, ये तो 84 और नरकों में जाने का, ये तो साफ ही कह रही। जब उसको मजबूत कर लिया और उसको उल्टा उपदेश किया और उसके मन में निभा, उसको सब रास्ता बता दिया और सहयोग दे दिया, फिर क्या चढ़ा लेते थे, सोचा फिर कहने लगती बच्चों। इसलिए महात्माओं की जरूरत है। ये तो बाहर की पढ़ाई लिखाई तो बाहर का है, अंदर की पढ़ाई अलग है। ये तो एक जैसे तोता को चारों वेद पढ़ा रहा तो पढ़ेगा, लेकिन जब बिल्ली को देख लेगा तो सब वेद भूल जाएगा।
एक दूसरे से आते हैं। जैसे उसने आवाज लगाई कि मैं आ रहा हूं, तुम बात इतनी होश उड़ जाएगा, इतने में उड़ जाएगा कि मेरा शरीर खाली करना, मैं आ रहा हूं। और यहां तुम बैठो थे अमेरिका में, वो आवाज देगा, उसकी आवाज इतनी जोर सी कि आंख उलट जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बहरे हो जाओगे, पागल, और जमीन पे गिर और तुरंत पहुंच जाएगा, दबा लेगा उसको दाब लेंगे और दाब करके फिर खेचना शुरू करेंगे और लगे कितनी तकलीफ है, तो सिवाई जुड़ जाते जाकर। वो अमेरिका क्या दूर है, तो एक आबाद भी बढ़ के पहुंचे और बस थोड़ा निकाला। बात आप किसी से नहीं करने दे रहा, न तुम कुछ देख सकते हो, न सुन सकते हो, न समझ सकते हो, न पहचान सकते, सब ज्ञान ध्यान संस्कार बोल जाओगे, कुछ नहीं रहता, कहते एक चपेट में चला जाता। उसी को तो औरत कह रही है, स्त्री होकर के कहते हैं कुछ नहीं, धोखा है, जाल है, इसमें तो और सब देखा गया। और ये भी वो स्त्री ये कहे कि उसके बाद में गरीब हो, सब तरह के संपन्न, मकान भी, धन भी, दौलत, ये भी, वो भी, सब कुछ, और वो कहती है कुछ नहीं, सब दुखदाई है। तो थोड़ा पक तो जाना चाहिए ना, ये पकाई तो हो जाए, सफाई हो जाए तो बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।